From students PS5 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 24 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब तक हमने डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम पढ़ा, आगे हम बेसिक न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे, मतलब कि न्यूरॉन्स लोब वगैरह उसकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, कैसे होता है, सारा प्रेगनेंसी से लेके 2 इयर्स तक का टाइम पीरियड। उसके बाद हमें उसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या पढ़ना है, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़नी है, एल्सोनिक टाइप्स मतलब वो किस तरह सेल डिवाइड करते हैं, वो आपस में बातचीत कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, और किस तरह वो एक न्यू ऑर्गन बनाते हैं, क्या करते हैं, उनके काम क्या होते हैं, सारी डिटेल, कंडक्शन फंक्शन उनके काम वगैरह। ठीक है, लोकलाइजेशन ब्रेन टोटली उसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, क्या और ब्रेन के कितने पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन फंक्शनिंग। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन, उनके आगे के फंक्शंस में क्या क्या काम करते हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की लेयर और कॉर्पस कैलोसम क्या काम करता है, और हमें ब्रेन के जो टू हेमिस्फीयर है ना, वो उनकी डिटेल फर्दर मजीद हमें ये पढ़ना है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, मैंने आपको ये समझाया है ये कि ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जब तक हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स ना समझे तो हमें चैप्टर में नहीं समझ आता कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं, मतलब कि ब्रेन की स्टडी करते हैं मजीद, तो क्या उसके उसकी बेसिक यूनिट्स कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, और कंपोनेंट्स उनके तीन मेन बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं। एक है ब्रेन सेल्स, जो हम ब्रेन न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, न्यूरॉन मतलब नर्व सेल्स, ठीक है, ग्लियल सेल्स। उसके बाद है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, ये एब्रीविएशन भी आ सकती है एमसीक्यूज में कि CSF स्टैंड फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो CSF होता है ना, ये क्लीन करता है, इंसुलेट करता है ब्रेन को हर लिहाज से बेटर बनने की कोशिश करता है, उसको नीट और क्लीन रखता है। ठीक है, इसमें कोई भी जो बाहर से इन्वायरमेंट, कोई जर्म्स, कोई एंटीबायोटिक्स कुछ भी है तो उसको हर चीज को कवर करता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अच्छा न्यूरॉन जो है ना, नेक्स्ट इसमें यही स्पेशल सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के न्यूरो। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका काम होता है कि मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना। ये जैसे न्यूरॉन एक सेल्स होती हैं, जो यूनिट सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी के मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। जैसे कि अगर उनकी जैसे हमने 8 क्लास में पढ़ते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो एक जगह दूसरी जगह जो सिग्नल्स भेजती है ना, वो न्यूरॉन ही होते हैं, ये अपना काम इनका होता है। ठीक है, एक अडल्ट जो इंसान, जवान इंसान के दिमाग में ना, सॉरी, एडल्ट ब्रेन में जो है ना 10 से 12 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, बिलियन न्यूरॉन। ठीक है, जो एज आ मिल्की वे, जिसमें कि आसमान पे तारे कितने हैं हम गिन नहीं ना सकते, और कितने बेशुमार तारे हैं, उस तरह इसी तरह जो है ना 10-12 बिलियन न्यूरॉन जो हैं, और 10-12 जो है ना ग्लेजर्स इनमें होते हैं। ठीक है, और अब हम मज़ीद इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सेरेब्रल CSF, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स, और जो उसके न्यूरॉन वगैरह ये सारे। नेक्स्ट है ग्लियल सेल्स। ठीक है, ग्लियल सेल्स क्या है कि ना, ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं ब्रेन के। ठीक है, अब न्यूरॉन में जो भी काम एक जगह से दूसरी जगह सेल्स जा रही है, न्यूरॉन जा रही है, इनको सपोर्ट करते हैं, मतलब कि डेंड्राइट्स हो गए, उनको सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स न्यूरॉन्स, और जो जितने भी उसमें काम वगैरह हो रहे हैं, निज़ाम वगैरह को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सेल्स जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं इस तरह। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी हुई, जैसे कि घर के काम होते हैं ना, घर के छोटे मोटे काम है, जैसे कि उसको कवर करना। अब घर में कोई चीज़ गलत है, गंदी है, खराब है, खत्म हो गई है, तो वो चीज़ फेंक देना, खत्म। ठीक है, रिमूव कर देना वो चीज़ें। उसी तरह जो है ना, जैसे कि जो सेल डेड सेल हैं और जो बेकार सेल्स हैं जिनका कोई काम नहीं है, उनको रिमूव कर देना, डेब्रीज वगैरह इनको ना खत्म कर देना, निकाल देना। ठीक है, उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा प्रोसेस वगैरह ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मेजर 3 ग्लियल सेल्स की ना, 3 मेजर ग्लियल सेल्स की वो टाइप्स हैं। एक है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, फेगोसाइट्स और माइक्रोगलिया। अच्छा, फेगोसाइट्स और माइक्रोगलिया जो है ना, ये बुक के लिहाज से दोनों एक हैं। ठीक है, ये 3 टाइप बताई हुई हैं। पहली है एस्ट्रोसाइट, दूसरी है एलिगो डेंड्रोसाइट्स, तीसरी उन्हें फेगोसाइट्स, और माइक्रोग्लिया जो है ना, इन दोनों को एक ही बताया है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी। अच्छा, इसकी ना पहली टाइप है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स है ना, ये एज एक्सटेंशन यूज होती है। ये ना जो ब्लड वेसल्स होती है और कैपिलरीज होती है ना, इनको क्या कवर करती है, इनको सपोर्ट करती है। अब इंसुलेशन वगैरह एज इंसुलेशन, ठीक है, उनको कवर करती है। इसके बाद जो है ना, इसको ना ब्लड ब्रेन बैरियर, BB,
एब्रीविएशन आ सकती है, ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ अब ये वेरी इंपॉर्टेंट। BB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड में जितना भी ब्रेन में जितना भी ब्लड होता है ना, उसकी बैरियर होती है। बैरियर कहते हैं मुहाफिज को, हिफाजत करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये सारा उसका काम होता है, ठीक है। अब सेल बॉडीज और जो ब्रांचेस डेंड्राइट्स वगैरह की और ये सारा कुछ ना, इनको क्या है कि ना ये अपनी भी जगह पे रखती है, सेपरेट रखती है। इनको अगर ये ना हो तो वो आपस में मिक्सअप हो जाए और सारा निजाम इधर से उधर हो जाए, ये चीज है। ये एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है, वो सारी जो सेल्स और ब्रांचेस वगैरह है ना न्यूरॉन्स की, उनको अपनी भी जगह पे रखना। ये अब नेक्स्ट है ब्लड में से ये गुजर के ना, ये एस्ट्रोसाइट्स क्या न्यूट्रॉन और केमिकल्स तक पहुंचती है, मतलब कि उनको अपनी भी जगह तक पहुंचाना और उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी इसी का ही काम है। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो है ना ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इसमें क्या है कि ना ये जो हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, माइलिन अपने लास्ट चैप्टर्स में, ठीक है। उसके ना जो माइलिन है ना, सेम ये माइलिन ही है, ठीक है। इसका क्या क्या काम है कि एक्सोन्स के गिर्द ना कई मोटी ना लेयर बना लेती है फैट की, मतलब चर्बी की। वो चर्बी जो है ना एक्सोन्स को प्रोटेक्ट करती है, सेव करती है। और दूसरी चीज है कि ना सिग्नल्स, अब फैट जो है ना वो स्लिपी होता है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना इजीली जो है ना मूव आउट हो जाता है, ठीक है। इजीली इधर से उधर चला जाएगा और सिग्नल तेज। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, अब छोटा सा बच्चा होता है ना, उसमें माइलिन बहुत माइनर सी होती है, तो ये क्या है कि वो सीखता कब है, उसके सेल्स ट्रांसफर आराम आराम से होते हैं। 2 साल के बाद तक ना माइलिन बहुत मोटी लेयर बन जाती है। तो क्या है कि उसकी जो है ना बड़ा जल्दी चीजों को पिक कर लेता है और जल्दी उसकी ना वो सीखना शुरू करता है, ठीक है। अब हम जैसे कि कोई बड़ा इंसान है, वो इजीली जो है ना हर बात को पिक कर लेता है, कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके जो सेल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, अब स्टिमुलेशन जो सारा प्रोसेस हमने पढ़ा है कि हम कुछ टच करें तो फोन से मैसेज हमारे दिमाग को जाता है, तो वो चीज जो है ना वो हमें जल्दी से मैसेज हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइलिन जो हमारी ना हमारे जो है ना एक्सोन्स के इर्द-गिर्द जो माइलिन है ना, ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है, थोड़ी ना मोटी लेयर होती है और चिकनी होती है, बिल्कुल ना फैट की तरह, शील्ड की तरह काम कर रही होती है, जो इजी जस्ट फास्ट और बड़ी तेजी के साथ, स्पीड के साथ जो है ना हमारा में एक्सोन जो कह लो कि मैसेज जो है ना दूसरे मैसेज तक पहुंच जाती है, जल्दी से मैसेज पहुंच जाता है, ये चीज होती है। ये इसका ये काम होता है। अब ये जो है ना अब ये सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हैं कि ना जो है ना ग्लियल सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं करते कि जो उसको प्रोटेक्ट करना, सेव करना। ये जो है ना इनका काम होता है उसको कवर करना, प्रोटेक्ट करना, एक मैसेज को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अभी हमने पढ़ा था ग्लियल सेल्स की 3 टाइप्स है ना। किस तरह, अब हमने पढ़ा था कि वो जो है ना सपोर्ट करती हैं, ठीक है, उसको होल्ड करके रखती है। अब ये सारा काम ग्लियल सेल्स ने ना, कह लो कि बहुत ग्लियल सेल्स है, उसकी जो आगे 3 टाइप्स है ना, टाइप्स में अलग अलग काम है। 3 अलग अलग काम है। किस तरह अलग अलग काम है, ये देखो। एस्ट्रोसाइट्स क्या करती है, ब्लड वेसल और न्यूट्रिशन केमिकल वगैरह को वो करती है, ब्रांचेस वगैरह को ये कंट्रोल करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। इसका ये काम हो गया। अब बाकी का काम बच गया कि उसको जो माइलिन वाला काम के उसको exhaust के इर्द-गिर्द जो है ना मैसेज जल्दी से इधर से उधर पहुंचाना, ट्रांसफर करना, तो वो काम इसका है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, इसका काम है। इसने ये वाला काम कर दिया। नेक्स्ट जो अब ये 2 काम इसने कर दिए, बाकी जो काम रह गए ना, अब उनको क्या है कि जो मसीह जो डेड सेल है ना, जो एक्स्ट्रा है, डब्बीज जो हमें नहीं चाहिए, फजूल है, वो है माइक्रोगिलिया जो है ना उसको रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। अब ये जो है ना, अब इनको ना वैसे दोनों का काम एक ही है। हमने पढ़ा ग्लियल सेल्स के 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स क्या है, किस तरह की, इसने इसका काम जो है ना एस्ट्रोसाइट्स का अलग काम है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम अलग है। इन दोनों का काम एक ही है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। माइक्रोगलिया जो होता है ना, ये क्या है, उसको बस रिमूव करता है, खत्म कर देता है, मतलब कि कह लो सफाई कर दी। अब मैं आपको ये चीज बताऊं, अब एग्जांपल, अब हम किचन में खाना बनाए, ठीक है, सबने खाना खा लिया, एक्स्ट्रा खाना जो बचा है, अगर एक मेड है वो क्या करेगी, खाना साफ कर देगी, रिमूव कर देगी, ठीक है। दूसरी मेड का क्या करेगी, वो खाना वेस्ट नहीं करेगी, वो खुद खा लेगी, खा के रिमूव कर देगी, ठीक है। बर्तन भी साफ हो जाएंगे और खाना भी खत्म हो जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा। और अब फैगोसाइट्स का क्या काम होता है ना, ये क्या करती है, उन डेड सेल्स को खा जाती है, खा कर खत्म कर देती है, ठीक है। जगह भी साफ हो जाती है और वेस्ट भी नहीं होता कोई चीज। अब ये पैकमैन की तरह वो कहने काम करती है, जो है खा के खत्म सारा कुछ, ठीक है। अब ग्लियल सेल्स जो मैंने आपको बताया कि क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये केयर टेकर नहीं है, ये केमिकल ट्रांसमिशन करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, स्टैब्लिश और मेंटेन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप ये चीज
आपके माइंड में रखना, ग्लियल सेल्स जो होते हैं ये सिर्फ जो है ना केयर टेकर नहीं होते, इनकी जिम्मेदारी होती है कि केमिकल क्या एक्सोन जो हमारे मैसेज होते हैं, हमारी जो हम केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बनना होता है, कुछ ना कुछ बनना होता है, वो सारे निज़ाम को सिस्टम को जो है ना ट्रांसमिशन करती है जल्दी-जल्दी, ठीक है? हेल्प आउट करती है, उसको कंट्रोल भी करती है, एस्टेब्लिश करती है और मेंटेन रखती है, ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। अच्छा, अब तक मैं आपको बताऊँ, मैं ना इन शॉर्ट बताती हूँ, इस पूरी बुक में ना हमने क्या पढ़ना है, ब्रेन के अंदर पूरी एक्टिविटी क्या हो रही है, ब्रेन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, न्यूरोलॉजी कहते हैं ब्रेन के सेल्स एक जगह से दूसरी जगह ना एक्सॉन्स ट्रांसफर किस तरह होते हैं और क्या-क्या होते हैं, उनके लिए टोटली हमने ये पढ़नी है। क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना, हमने प्रैक्टिकल भी एक दिया था स्कोप टेस्ट का, उसमें था कि कलर वगैरह, विजन वगैरह क्यों था? क्योंकि हमारे वो एक एक पार्ट था, एक छोटा-सा पार्ट था इस टेस्ट में से। क्यों? क्योंकि ना पूरा जो है ना हमारी इस पूरी बुक का रिलेटेड क्यों था वो, अब वो तो जस्ट ये था ना कि कलर्स वगैरह मैच करना ये सब कुछ, वो क्यों था? क्योंकि हमारा ब्रेन किस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, किसको नहीं करता, और कौन-सा सेल एक्टिव है, कौन-सा नहीं एक्टिव। तो वो सारा कुछ हमें बुक पढ़ के हमें चीज़ें समझ में आई कि थोड़ी-थोड़ी आप लोग को आ भी चुकी होगी और बाकी जो है हम आगे पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगी मज़े, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, पहले हम पढ़ के ग्लियल सेल्स, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, अब ब्रेन के अंदर सेल्स तो पढ़े हमने। अब ब्रेन जो है ना हमारा, उसको 3 चीज़ों से वो किया हुआ है। पहली चीज़ तो कह लो कि एक स्कल होती है, ठीक है, जो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ना ये हमारे एक इस्लामिक वो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इसकी जो है ना इन्वेंशन की थी, नाम वगैरह उन्होंने रखे थे। वो हमने लास्ट टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं अपनी पीएस5 512 में हम पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है? वो जिन्होंने पढ़ी है उनको समझ में आ गई होगी, उनको याद आ गया होगा ये, ठीक है? अच्छा, डोरा मैटर एक 3 लेयर्स होती है। डोरा मैटर, उसके बाद आर्किनॉइड मेम्ब्रेन, उसके बाद है पिया मैटर, ये 3 होती है। डोरा मैटर, फर्स्ट वाली डोरा मैटर, लास्ट आखिर होती है वो पिया मैटर। अच्छे तरीके से याद कर लें। जो डोरा मैटर होती है ना, वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर, और वो सख्त होती है, उसको टफ मदर कहते हैं। टफ मदर वो एक हमारे अरबिक नाम रखा हुआ है, सख्त माँ, मतलब कि टफ मदर, ठीक है? वो बाहर वाली होती है, वो हर चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। अगर वो सख्त ना हो तो ईज़िली हर चीज़ अंदर चली जाए हमारे दिमाग में, ठीक है? वो टफ मदर होती है। उसके अंदर जो लेयर होती है ना, वो होती है आर्किनॉइड मेम्ब्रेन। ये बहुत ना कह लो कि नॉर्मल होती है, ठीक है? इसके अंदर ना सीएसएफ मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। फ्लूइड एक ही पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है। अब हमारी बॉडी में जितना कुछ भी है टोटली है, उसके अलावा जो स्पेस बचती है ना, उस खाली स्पेस के अंदर ना एक ना लिक्विड होता है। वो कुदरती अल्लाह मियां का निज़ाम है ये, माशाल्लाह। इस बुक को पढ़ के भी देख ही लिया होगा आपने कि अल्लाह ताला की कुदरत की कितना कुछ हमारे दिमाग में, और 1 पर सेकंड में कितना कुछ हो रहा है, और हम नई चीज़ को, हमसे ये चीज़ एक बुक नहीं पढ़ी जा रही है, और कितना ही जो निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाए हैं वो कितने हैं माशाल्लाह से। अच्छा, अब वो लिक्विड क्यों होता है? इसलिए होता है, अब वो हमारी कमर की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस बचती है ना, उसको फिल अप करता है। उस फिल अप क्या करता है, अब वो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर वो पानी ना हो, तो हमारी बॉडी, अगर हम अचानक से गिरते हैं, जंप करते हैं, बैठते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी बॉडी अकड़ जाए, टूट जाए वो हड्डी हमारी। वो लिक्विड क्या है, वो इस हद तक वो हर चीज़ को ना नॉर्मल रखती है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है वो। उसके थ्रू जो इज़िली हम जंप भी करें तो हमें एक झटका लगता है, मगर नॉर्मल हो जाते हैं। अब एक ज़्यादा हद तक झटका लगता है ना, अगर हम छत से गिर जाए, कहीं से गिर जाए, तब भी हम बच जाते हैं। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरी पूरी बॉडी हिल जाती है, जिसकी समझ ही नहीं आती 5-10 मिनट के लिए क्या हुआ क्या है। तो ये क्या है, अल्लाह मियां का निज़ाम है, अल्लाह मियां ने ये लिक्विड हमारी बॉडी में डाला हुआ है, कमर की हड्डी में, और ये तो वो जो ये चीज़ होती है, ये सीएसएफ होता है, ठीक है? अब ये चीज़ है, अब हम पढ़ते हैं पिया मेटर लास्ट वाला, इसको कहेंगे लैटिन ज़बान में कह लो। उन्होंने कहा है कि ना इसको सॉफ्ट मदर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी अब कंप्यूटर के बच्चों के लिए मैं अब समझाऊँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। डोरा मदर को हार्डवेयर कह लो और सॉफ्टवेयर कह लो पिया मेटर, ठीक है? उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग वगैरह है उसको हम कह लो एक्टिनॉइड मेम्ब्रेन वगैरह, ये सब कुछ। ये 3 लेयर्स होती हैं, आपने लाज़मी इम्पोर्टेंटली याद करना है। डोरा मैटर, आर्किनॉइड मेम्ब्रेन और पिया मेटर, ठीक है? ये 3 नाम है इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है सीएसएफ। मैंने आपको ये बता भी चुकी हूँ, अब मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। ये सेंट्रल कनाल जो हमारा होता है ना, आर्किनॉइड मेम्ब्रेन, वहाँ पे एक पानी फ्लूइड भरा हुआ होता है, पानी लिक्विड। वो हमारी बॉडी को, हमारी वेंट्रिकल ब्रेन की वेंट्रिकुलर्स में, और उसके अलावा जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये क्या करता है, हमारी ब्रेन की शेप को मेंटेन रखता है, उसको सपोर्ट करता है। ये इसलिए होता है ताकि क्या है, हमारी जो टिश्यूज हैं वो नॉर्मल रहें, और जो है ना पूरी बॉडी को हमारी सपोर्ट करता है। सारा काम हमारी बॉडी में ना स्पाइनल कॉर्ड का है।
ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेट खड़े होने की तौफीक देती है और चलना फिरने में मदद करती है ना, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती निज़ाम है कि इसमें एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी को ना उठने, बैठने, चलने, फिरने, अचानक से कोई भी काम करने के लिए मेंटेन रखती है। ये सीएसएफ है, ठीक है। अच्छा, सीएफ जो है ना, ये वेंट्रिकुलर्स के सिस्टम्स के थ्रू जो है ना सर्कुलेट होता है बॉडी में। अब हमारी जो बॉडी है इसमें वेंट्रिकल्स जो है ना 4 होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब ये ब्रेन में 4 होती है ना, अब मैं इसको कह लो कि ना जो है ना पूरे दिन के अंदर आप कह लो 125 मिलीलीटर जो है ना ये बनता है, ठीक है, डेली। और हर 3 घंटे बाद जो है ना रिप्लेस हो जाता है, चेंज होता है, न्यू बन जाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसका मेन काम क्या होता है, थर्ड और फोर्थ जो वेंट्रिकुलर्स होती है ना ब्रेन की, तीसरी और चौथी, इसको जोड़ता है आपस में। अब ये सब बना हुआ किससे होता है, इसमें पानी होता है, प्रोटीन और ग्लूकोज होता है और केमिकल होता है, केवल कार्सल्स और पैनल्स, ठीक है। अब कार्सल पेंसिल छोड़ दो, बस आप इतना याद रखना इसमें केमिकल, ग्लूकोज, प्रोटीन और वाटर, ये 4 चीजें ऐड होती हैं। नेक्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रेन में क्या है, ये कोई बैरियर, वो कह रहे हैं कि ये ना कोई वेंस या वॉल वगैरह दीवार नहीं है वेंस, ठीक है। ये क्या है, एक सेरेब्रल ब्लड वेसल है, ब्लड का एक वेसल है, वेसल क्या है तो एक पाइप की तरह होती है जो हमारी ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। और गलियल्स का ना टाइट पैकिंग है, इसमें क्या है वेसल है, उसके इर्द गिर्द क्या है गलियल्स है जो प्रोटेक्ट करती है। गलियल का काम होता है सपोर्ट करना, ठीक है। अब ये क्या करती है कि ना हमारी बॉडी में ना कुछ मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो इजीली ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, ठीक है। बट जो कुछ बड़े सब्सटेंस होते हैं ना वो नहीं ट्रांसफर हो सकते एक जगह से दूसरी जगह, उनको ना ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, ये उनकी हेल्प आउट करते हैं। ये ना सिलेक्टिव होती हैं, ये चूज कर रहे होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना, ये किसको अंदर आने देना है और किसको नहीं आने देना है। जो सही होगा, ठीक होगा, उसको जिसकी जरूरत होगी उसको आने देंगे, जिसकी नहीं होगी वो। ये कुदरती निज़ाम है कि जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर के प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देख लो जिस तरह घर में कितने हम गार्ड रखते हैं, वही अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है, हमारे ब्लड को जो है ना छोटे से छोटे सेल्स जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कोई गलत चीज़, कोई जो नुकसान दे वो अंदर नहीं आ सकती, जो बड़ी है वो बाहर रहे, छोटी है, बस ये निज़ाम सारा आलम एक तरफ से चल रहा है, ठीक है। ये है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसका काम ये होता है, बैरियर का मतलब है मुहाफ़िज़, सेव करना, तो ये सेव ही कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ना उसकी काफी टाइप्स है। अच्छा, उसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए ना हमें सिल्वर स्टेनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक और कॉल्की और दूसरे हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल हमने टेक्निक्स पढ़ी थी, जिनमें क्या था कि ब्रेन को खोल के काट के चेक करना, मतलब जिंदा इंसान, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करनी है उसमें, ठीक है, उस तरह देखना, ठीक है। उस तरह हम न्यूरॉन को देख सकते हैं हिस्टोलॉजिक वे से, या फिर गोल्गी और माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन यूज करके, सिल्वर स्टेनिंग यूज करके। ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद करना है। वैसे ये ना अब तक आया नहीं मगर एमसीक्यूज में ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि जो लास्ट टाइम आते रहे पेपर में वही आए, आप जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप याद करें। मेरे लिए आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है कि न्यूरॉन को देखने के लिए हम किस चीज आइडेंटिफाई करने के लिए किन चीजों को यूज कर सकते हैं, सिल्वर स्टेनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स और गोल्गी और अदर हिस्टोलॉजिकल साइटोलॉजिकल टेक्निक्स। हिस्टोलॉजिकल मैं आपको फिर बता दूं, ये वो टेक्निक होती है जिसमें हम ब्रेन को कट करके, खोल के, ओपन करके देखेंगे ये सारा कुछ, ठीक है। टोटली इसमें सारा कुछ आता है, ठीक है। अब ब्रेन जो है ना, अच्छा, न्यूरॉन्स के ना 3 डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि 3 फीचर्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं उसके। एक होता है सेल्सोमा बॉडी, जो अंदर वाला हिस्सा होता है। उसके बाद एक एक्सोन्स, एक्सोन्स जो होते हैं आउटपुट, जो मतलब कि बाहर भेजता है सिग्नल्स, जो भी हमारे अंदर सेल्स बॉडी में चल रहे हैं, न्यूरॉन के अंदर चल रहे हैं, वो मैसेज को बाहर भेजता है। डेंड्राइट जो नया मैसेज आया उसको अंदर भेजता है। इनके काम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाजमी याद करना। एक एक लाइन के आप देख लिया करें, समझ लिया करें, समझ के उसको एक एक लाइन में याद कर लिया, और पूरा पूरा याद करने बैठेंगे ना आप लोगों को याद नहीं होगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको आपने समझ के जाना है, और समझ के वहां जाके अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना, एक तो आपको समझ में भी आएगा कि हमारी आपकी अपनी बॉडी में हो क्या रहा है, दूसरी बात है कि आप इजीली लिख भी लेंगे, भूली भी समझी हुई चीज कभी नहीं भूलती, ठीक है। ये डेंड्राइट्स जो हैं वो बाहर भेजते हैं, और एक्सोन्स जो है, सॉरी, एक्सोन्स बाहर भेजते हैं, डेंड्राइट्स उसको खींच के अंदर लाते हैं, जो चीज मैसेज हमें समझना हो, ठीक है। अब इनपुट जो है डेंड्राइट्स करता है, आउटपुट जो है वो एक्सोन करता है। सेल बॉडी उसका प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं उसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स में क्या है, 3 इसकी टाइप्स हैं, किसमें है, ठीक है, क्या यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। नाम से पता चल रहा होगा कि यूनिपोलर, यूनिपोलर कहते हैं यूनिक, एक चीज, एक काम, ठीक है। बाइपोलर 2, मल्टीपोलर ज्यादा। अब यूनिपोलर में क्या होता है,
कि ना सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना एक्सटेंड बाहर जाता है, कम्युनिकेशन तेज़ होती है, बस इतना काम होता है। यूनिपोलर सिर्फ़ एक ही प्रोसेस लीनियर प्रोसेस कह लो जो मैथ के लिहाज़ से। अब बाइपोलर हम कहेंगे, बाइपोलर हम क्या कहते हैं? 2 ठीक है? इसमें क्या है कि 2 पोल्स होते हैं, एक जगह से जा दूसरी जगह से आ रहा है, ठीक है? ये आए जो हमारी आँख और कान का होता है ना कि हमने आवाज़ सुनी है और फ़ौरन से हम उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है? अगर कोई बच्चा रो रहा है ना, अब एग्ज़ाम्पल बच्चा रो रहा है, ठीक है? हमने आवाज़ सुन के फ़ौरन उस बच्चे की तरफ देखा है, तो ये सारा क्या है? बाइपोलर सीन हुआ है, ठीक है? ये सारा। अब मल्टीपोलर क्या है? एक-एक ज़ोन होते हैं और ज़्यादा सारे उसके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है? अब इसकी उन्होंने 2 टाइप्स दी हैं। इंटरन्यूरॉन जो छोटे एक्सॉन्स होते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं, ठीक है? और पैरामाइडल सेल्स होती हैं, ये बहुत लंबे और एपिकल डेंड्राइट्स मतलब कि एक्सॉन छोटे छोटे होते हैं, इनकी डेंड्राइट्स बड़ी होती हैं, ठीक है? अब मैं आपको इसका थोड़ा-सा स्ट्रक्चर समझाती हूँ किस तरह होता है। हमारा जो सेल होता है ना, अब ये देख लें, इसकी जो ये लंबी वायर है ना, इसको हम एक्सॉन कहेंगे और जो हो गया ना, इसकी जो ब्रांचेज़ बनी हुई हैं, उनको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा आगे न्यूरॉन के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि क्या इसकी खासियत है। इसकी तो उन्होंने बताई कि पहले उन्होंने बताया कि ये ना बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ना लंबे डिस्टेंस तक ना बिना कमज़ोर हुए भेज सकता है और ये क्या है शुरू से लेके एंड तक जो इसके सिग्नल्स हैं ना सेम रहते हैं कि कहीं से वीक ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अब इंटरसेप्टर ये कि हर सेल से कनेक्ट होता है और जो सेल्स कनेक्ट होते हैं ना वो ग्रुप की फॉर्म में तो वो न्यूक्ली कहते हैं उसको, ठीक है। और न्यूक्ली के ग्रुप को कहते हैं ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना TRAC एक्ट्स, ठीक है, इसको ये कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सारा। अब नेक्स्ट है न्यूरॉन की टाइप्स। न्यूरॉन की टाइप तो हमने पीछे पढ़ ली है, ये न्यूरॉन की टाइप्स नहीं है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि ना ये साइज शेप और स्ट्रक्चर के लिहाज से फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है। नाक का सेल्स हैं, कान के हैं, आँख के हैं, बॉडी के किस हिस्से में और क्या काम कर रहे हैं, उस हिसाब से छोटे बड़े और कमजोर वीक उस हिसाब से उस जगह के हिसाब से होते हैं हमारी बॉडी के किस हिस्से में किस पार्ट में है कौन सा न्यूरॉन और सेल्स, ठीक है। अब जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन है आपस में डिफरेंट है। क्यों? मोटर न्यूरॉन जब हमारी मूवमेंट देखते हैं और सेंसरी न्यूरॉन हमारे एक्शंस और उसको रिस्पॉन्स देना एक्ट करना, ठीक है। अब विजुअल सेल्स और ऑडिटरी सेल्स डिफरेंट है आपस में। ऑडिटरी सुनने वाले, विजुअल देखने वाले, ये चीजें डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है यही वही बात कि जो है ना आप इसमें मल्टीपोलर इनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, रिसीव करना, आउटपुट रिसीविंग और आउटपुट सारा निज़ाम ये लोग सब कुछ देखते हैं। अच्छा, न्यूरल कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ये 2 किस्म का। अब जैसे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होती है ना, 0 डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल जो है वो बाइनरी 0 1 0 1 ये। एनालॉग भी इसमें क्या है जो हम वेव लाइन यूँ वेव लेंथ बनी होती है यूँ करके, ठीक है। इस तरह ये हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर को जल्दी स्किप कर दो, बाकी जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। वैसे मैं समझाती हूँ। डिजिटल जो है ना ये हमारी डैशबोर्ड एक डॉट बना फिर लाइन खींची फिर ऊपर को लाइन की फिर नीचे को, जिस तरह स्क्वायर बना होता है ना बार्स बनी होती है, इस तरह डिजिटल में होता है। और एनालॉग जो होता है ना वो ये स्ट्रेट होता है, मतलब कि जिस तरह वेवलेंथ चल रही होती है ना, जिस तरह वो सारा निजाम जैसे कि वो हार्ट बीट की वो सारी सिग्नल सिर्फ एनालॉग वे में चल रही होती है। अब डिजिटल में क्या है ये ना मैसेज को एक दो से एक जगह से दूसरी जगह जो है ना डॉट्स और डैशेस के थ्रू भेजता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि डॉट्स और डैशेस, एक डॉट बना फिर एक डैश डली फिर ऊपर को गया फिर डॉट फिर डैश डॉट फिर डैश डॉट, ये डिजिटल है, ठीक है। और एनालॉग क्या है कि ये जो है ना आपस में बायोकेमिकल सिग्नल्स कह रहे हैं कि एक कर्व शेप्स बनती जाएंगी इसकी, ठीक है। ये होता है। बट हम अब देखते हैं कि ना ये क्या है मजीद इसकी फीचर्स। इन्होंने क्या बताई कि एक्सोनल एंड में और स्टार्ट में ये सोमा और डेंड्राइट्स एंड तक जाता है, ठीक है। इसका क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। अब मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आप ये देखें कि जो है ना डिजिटल जो है डिजिटल कोड है वो जो है ना फ्रिक्वेंसी मेजर करता है, फ्रिक्वेंसी में चेंज होता रहता है। और एनालॉग जो है ना वो केमिकल में चेंज होता है। तो इसलिए ना इन दोनों को जो है ना हम इलेक्ट्रिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल चेंज कहते हैं ये अपनी और डिजिटल जो है ना डिजिटल कोड एनालॉग कोड में भी चेंज हो सकता है वाइस वर्सा। जिस टाइम जोन से उसकी जरूरत कोड की जरूरत पड़ी ना वो कोड चल पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में से इन दोनों का ये चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, इनको जो है ना वो कह रहे हैं कि इनको एक्सोनल ट्रांसमिशन और जंक्शनल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। अब वो किस तरह कहते हैं हम वो डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा है ना कि एक्सटर्नल ट्रांसमिशन और जंक्शनल ट्रांसमिशन इसमें क्या है? क्योंकि ये जो है ना अब ट्रैवल किस तरह होता है
कि एक जोनल है ना वो इजीली फ्री फील जो है ना जिस तरफ जाना हो उस तरफ चला जाता है, बहुत तेज दोनों तरफ चला जाता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन टर्मिनल शुरू से लेके एंड तक चलता रहता है। अगर ये चल पड़ा है ना तो ये एंड तक ही चलेगा, एंड तक चल के खत्म होगा, ठीक है, रुकेगा नहीं। ये किसी दवाई और किसी ड्रग से इफेक्ट नहीं होता। ये दिस इज नॉन फायरिंग, मतलब कि खत्म नहीं हो सकता, मतलब कि कोई भी चीज रुकना बंद होना शुरू होना ये नहीं, स्टिमुलेशन नहीं है आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। अब ये सारा कुछ निजाम, अब जंक्शनल जो है ना ये है इसका ऑपोजिट है, क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, प्री सिनेप्स से पोस्ट सिनेप्स तक। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि प्री सिनेप्स टू द पोस्ट सिनेप्स में जो डायरेक्शन जाता है उसको कौन सा एक्सोनल है जंक्शनल है, वो जंक्शनल है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन इनके बीच में ना काफी डिले होता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जानी है ना, बीच में कोई और ऑब्जेक्शन या कुछ भी चीज आ जाए ना तो वो डिटेक्ट होता है, ठीक है, ये चीज होती है। ये उसके बाद स्पेशल इसमें हम कह लेंगे कि ये नॉट फायर और वगैरह नहीं है, मतलब कि कहीं पे भी रुक सकता है, स्टॉप हो सकता है, ये सारी चीजें। ये ड्रग वगैरह से ये वीक ही होते हैं, ये अफेक्ट होते हैं ड्रग से और ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको नॉन ऑफ फायर ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्या पढ़ेंगे, मजीद जो है न्यूरॉन के बारे में और उसके काम वगैरह के बारे में, प्रोसेस वगैरह को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एमसीक्यूज देखते हैं इस चैप्टर के। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। अच्छा मैंने ना जो जो कुछ इसमें से जैसे फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, ये लास्ट टाइम पेपर में आए हुए हैं और एडिशनल जो है वो मैंने ऐड कर दी हैं ताकि आप लोग को थोड़ी सी ये चीज़ होगी जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था ना कि आ सकती हैं वो मैंने हाईलाइट नहीं किया। हाईलाइट करना तो मुश्किल होता है, समझना क्या याद करें क्या ना याद करें। मैंने डायरेक्ट एमसीक्यूज बना देती हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ना मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ एक दिए हैं, बट इस चैप्टर में से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि हम देख लो न्यूरल कोड्स और कम्युनिकेशंस, आप एक एक लाइन की डेफिनेशन की याद करें ना। अब इनको मजीद क्या कहती हैं, ये चीज हो गया न्यूरॉन स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, और इसकी टाइप्स तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स की बात देख लो, सीएसएफ पूछ सकते हैं वो क्या चीज है, ब्लड ब्रेन का तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। उसके बाद जो है ना कि इंपॉर्टेंट जो ग्लियल सेल्स उसकी टाइप्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हमारे पास है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज से आप सारी चीजें याद कर लेना। मैंने एक एक चीज आपको बताई है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। अब जो है ना फर्स्ट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स इन द ब्रेन। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू यूज होता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और केमिकल, याद है आप लोग को। अच्छा व्हाई ग्लियल सेल्स रैप अराउंड एक्सोन्स एंड फॉर्म मतलब माइलिन शीट। वो कह रहे हैं कि विच सॉरी विच था किससे होता है माइलिन शीट, जो हम माइलिन का सेकंड नेम ही कह लो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट called the fields with ventricles and spinal cord protect the brain, CSF मतलब कि cerebrospinal fluid, the outermost tough covering brain of the जो stuff होती है tough मतलब हम डोरा मैटर, और जो एकोनॉइड मेम्ब्रेन है वो बीच वाली है और पिया मैटर जो है वो अंदर वाली सॉफ्ट है बिल्कुल। डोरा मैटर पिया मैटर हो, ठीक है। अब हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन, कितनी वेंट्रिकल्स होती हैं, 4 होती हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ठीक है। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन हैज वन एक्सॉन्स एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड इट मोस्ट कॉमन ब्रेन इन मल्टीपल, ठीक है। जो एक उसमें एक्सॉन होता है और मल्टीपल डेंड्राइट्स होती है वो। बाइपोलर में क्या है, ये बाइपोलर में 2 होती हैं, यूनिपोलर में 1 होती है, ठीक है। इंटरन्यूरॉन जो है मल्टीपोलर का मजीद टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा in axonal transmissions when that impulse travels from terminals to cell body is called antidomic, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन रोल ऑफ माइक्रोगलिया। ऐसे इन दोनों का नाम एक है, माइक्रोगलिया का काम होता है कि इनको क्लीन और साफ करना। इन दोनों का देखा नाम साथ में आया है क्यों, इन दोनों का काम एक ही है, मगर फैकोसाइट जो होता है वो उसको खाकर साफ करता है, माइक्रोगिला जो है वैसे ही साफ करता है, उसको निकाल देता है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड इज कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। उन 2 न्यूरो ट्रांसमीटर्स के न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। डिजिटल कोड एंड एनालॉग इज न्यूरॉन डिफर बिकॉज डिजिटल चेंजेस, मैंने आपको चीज बताई कि डिजिटल जो फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है और एनालॉग जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर ये केमिकल में चेंज होता है। सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है न्यूरो ट्रांसमीटर्स अमाउंट मतलब कि केमिकल, यहाँ पर हम केमिकल भी यूज कर सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर भी, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट में इस चीज को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करना है कि डिजिटल कोड फ्रिक्वेंसी में होता है, एनालॉग कोड न्यूरो ट्रांसमीटर या केमिकल में चेंज होता है। नेक्स्ट हम शॉर्ट देखते हैं, व्हाट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है। ये जो होता है ना एक वॉल की तरह नहीं है, ये वॉल नहीं है कोई, ठीक है। ये टाइट पैकिंग होती है ब्रेन ब्लड वेसल्स की और कैरियर सेल्स की, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करना
अंदर क्या चीज़ हो रही क्या नहीं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन ग्लूकोज कैन इजीली पास हो जाते हैं, मगर बड़े मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए ये सिलेक्टिव होते हैं कि किस चीज़ को आने देना है और किस चीज़ को नहीं आने देना है। इट इज आल्सो सिलेक्टिव एंड अलाउज सम सब्सटेंस एट स्पेसिफिक एरियाज वेयर ब्लॉकिंग होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारा आज का लेसन था। जिनको बस समझ में आ जाए, इजी लगे, इनको हेल्प हो मेरी इस लेक्चर से, वो लास्ट में इस लेक्चर को लाइक कर दिया करें। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें, ताकि जिनको ये सब्जेक्ट जो है ना ये बहुत टफ है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, मुझे बहुत टफ लगा था, इसलिए मैंने आप लोग की आसानी के लिए बनाया। और आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनको हर मुश्किल से मुश्किल चीज़ इस लेक्चर से उनके लिए आसान हो जाए। इसलिए अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर किया करें और कमेंट में बताएं आपको मज़ीद और किस लेक्चर की ज़रूरत है जो मैं आप लोग के लिए बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।